क्या आप भी जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि कठिनाइयां खत्म ही नहीं होती? अगर हाँ, तो रुक जाइए। आपके जीवन को बदलने वाले रहस्यों का खुलासा होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले अर्जुन को ऐसे उपदेश दिए थे जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए थे। यह उपदेश जीवन की हर समस्या का समाधान है। चाहे वह आर्थिक परेशानी हो, रिश्तों में खटास हो, मानसिक तनाव हो या जीवन में असफलता का डर, इन उपदेशों में हर सवाल का जवाब छुपा है। और सबसे खास बात, इन उपदेशों को समझने और अपनाने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। ये समाधान आपके अपने चैनल सनातनी हिंदू यूपी पर उपलब्ध है। सोचिए, अगर आपके पास वह शक्ति हो जिससे आप हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकें, अगर आप वह ज्ञान प्राप्त कर लें जिससे जीवन के हर सवाल का उत्तर मिल जाए, अगर आप उन सूत्रों को जान लें जिनसे जीवन की हर बाधा को पार किया जा सके, क्या आप वह शक्ति पाना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण के 21 उपदेश। ये उपदेश न केवल आपको समस्याओं का सामना करना सिखाते हैं, बल्कि आपको आंतरिक शांति, सच्ची खुशी और आत्मज्ञान की ओर भी ले जाते हैं। और याद रखें, ये उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने के लिए है। तो तैयार हो जाइए, हम आपके लिए लेकर आए हैं वह दिव्य ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया था। हम इसे आसान और रोचक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आप इसे सुन सकें, समझ सकें, पढ़ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। क्या आप जानना चाहेंगे कर्म करने का सही तरीका क्या है? कैसे मन को नियंत्रित करके असीम शक्ति पाई जा सकती है? मोह माया से मुक्त होकर सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है? और वह रहस्य जिससे आप हर समस्या को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण के ये 21 उपदेश आपको जीवन की हर बाधा को पार करने की शक्ति देंगे। तो जुड़िए हमारे साथ अपने चैनल सनातनी हिंदू यूपी पर और जानिए कैसे ये दिव्य उपदेश आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह जीवन को बदलने का सूत्र है। तो अब देर किस बात की? इस वीडियो को अभी देखें और जीवन को बदलने वाले इन उपदेशों का अनुभव करें। चैनल सनातनी हिंदू यूपी को सब्सक्राइब करें और हर सप्ताह ऐसी दिव्य सामग्री के लिए जुड़े रहें। याद रखें, आप केवल एक निर्णय की दूरी पर हैं अपनी समस्याओं को समाधान में बदलने के लिए। सनातनी हिंदू यूपी पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। पहला, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, सबसे महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, न कि उसके परिणाम पर। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करें, लेकिन उसके परिणाम की अपेक्षा में समय न गंवाएं। जब हम परिणाम की चिंता करते हैं ससैन अकितिते, तो हमारी ऊर्जा बंट जाती है। उदाहरण के तौर पर, एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी करते समय सिर्फ रिजल्ट की चिंता करता है, वह पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर आप अपना 100% प्रयास देंगे तो परिणाम स्वतः ही अनुकूल होगा। इस उपदेश का उद्देश्य हमें सिखाना है कि कर्म पर ध्यान केंद्रित करना हमें मानसिक शांति देता है। जब हम परिणाम की अपेक्षा नहीं करते तो असफलता का डर और सफलता का घमंड दोनों समाप्त हो जाते हैं। यह हमें सच्चा कर्मयोगी बनाता है। 21 दिनों का अभ्यास। हर दिन एक कार्य को निष्काम भाव से करें। दिन के अंत में खुद से सवाल करें, क्या मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? और परिणाम की चिंता किए बिना अगला कदम उठाएं। 2, मन को नियंत्रित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यह बताता है कि जीवन में सफलता या असफलता का मूल कारण हमारे विचार है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। मन का स्वभाव चंचल है। यह कभी अतीत की गलतियों में उलझ जाता है और कभी भविष्य की अनिश्चितता से डरता है। लेकिन वर्तमान में जीना और अपने मन को स्थिर रखना सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे बड़ा साधन है। ध्यान का अभ्यास मन को शांत करता है और हमारी सोच को सकारात्मक दिशा देता है। इसके साथ ही आत्मावलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन अभ्यास भी हमें अपने विचारों को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। 21 दिनों का अभ्यास। प्रत्येक सुबह 10 से 15 मिनट ध्यान करें।
अपने विचारों पर ध्यान दें और नकारात्मक विचार आने पर उसे सकारात्मक सोच से बदलें। 3. मोह से मुक्ति पाओ। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में उलझने से वर्तमान का आनंद खो जाता है। मोह हमें नकारात्मकता की ओर खींचता है। जैसे यदि हम किसी चीज को खोने का डर रखते हैं तो यह हमें असुरक्षा और चिंता में डाल देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है। किसी भी चीज से अति मोह रखना हमें दुखी करता है। मोह से मुक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति को ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार करना। यह दृष्टिकोण न केवल हमें मानसिक शांति देता है बल्कि जीवन की कठिनाइयों को हल करने में भी मदद करता है। 21 दिनों का अभ्यास। हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए दिन भर की घटनाओं को स्वीकार करें और भगवान को धन्यवाद दें। 4. भक्ति और समर्पण का महत्व। जो भी तुम करो, जो भी तुम खाओ, जो भी अर्पण करो, उसे मुझे समर्पित करो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका भक्ति और समर्पण है। भक्ति का अर्थ है अपने हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित करना। इससे हमारे जीवन में अहंकार समाप्त होता है और विनम्रता आती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर कार्य ईश्वर की इच्छा से हो रहा है तो हम जीवन में संतोष और शांति का अनुभव करते हैं। भक्ति केवल पूजा या प्रार्थना तक सीमित नहीं है। यह हमारे दैनिक कार्यों में ईमानदारी, करुणा और निस्वार्थता को शामिल करने का तरीका है। जैसे अगर आप किसी की मदद करते हैं तो इसे भगवान के प्रति समर्पित करें। 21 दिनों का अभ्यास। हर दिन सुबह और रात को भगवान श्री कृष्ण का नाम जपें और अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करें। 5. संभव बनाए रखें। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान रहें। जीवन में हर व्यक्ति को सुख और दुख का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। सुख में अहंकार और दुख में हताशा, ये दोनों ही जीवन को कठिन बनाते हैं। लेकिन अगर हम संभव रखते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सफलता के समय विनम्र रहेंगे और असफलता के समय धैर्य बनाए रखेंगे तो आपका जीवन संतुलित रहेगा। 21 दिनों का अभ्यास। हर दिन किसी भी परिस्थिति में अपने भावों को संतुलित रखें, अपने अनुभव को लिखें और इस पर चिंतन करें। 6. स्वधर्म का पालन करो। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। दूसरों के धर्म को अपनाने की बजाय अपने धर्म में दृढ़ रहना चाहिए, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है जो उसके जीवन की प्रकृति और भूमिका के अनुरूप होता है। स्वधर्म का पालन करने का अर्थ है अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निष्ठा के साथ निभाना। अक्सर हम दूसरों की जीवन शैली और कार्यों को देखकर प्रभावित होते हैं और अपना मार्ग बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि दूसरों की राह पर चलने से हमें स्थायी संतोष नहीं मिल सकता। हर व्यक्ति का धर्म और जिम्मेदारी अलग होती है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक का कर्तव्य शिक्षा देना है, जबकि एक डॉक्टर का कर्तव्य जीवन बचाना है। यदि वे अपने अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो समाज में संतुलन बिगड़ जाएगा। स्वधर्म का पालन करते हुए हमें यह भी समझना चाहिए कि चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनसे घबराने की बजाय हमें डटकर सामना करना चाहिए। दूसरों के धर्म का अनुकरण करना हमारे मूल स्वभाव के खिलाफ जाता है और अंततः हमें असंतोष की ओर ले जाता है। 21 दिनों का अभ्यास। हर दिन अपने कर्तव्यों की सूची बनाएं और उन्हें पूरे मन से निभाएं। खुद को दूसरों से तुलना न करें और अपने कार्यों में संतोष ढूंढें। 7. अहंकार का त्याग करो। अहंकार विनाश का कारण बनता है। अहंकार एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को अपनी सीमाओं और दोषों से अंधा बना देती है। यह हमें दूसरों से अलग और श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अहंकार हमारे आत्मज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति अहंकार में डूबा होता है तो वह दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों को अनदेखा कर देता है। यह रिश्तों में दरार डालता है और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाता है। भगवान बताते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल एक माध्यम हैं और हर सफलता भगवान की कृपा से ही संभव है। अहंकार का त्याग करने के लिए हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना और दूसरों के प्रति विनम्र रहना सीखना चाहिए। इससे न केवल हमारे रिश्ते सुधरेंगे
बल्कि हम मानसिक शांति भी अनुभव करेंगे। 21 दिनों का अभ्यास। हर दिन उन घटनाओं पर विचार करें जहां अहंकार ने आपको प्रभावित किया हो। विनम्रता का अभ्यास करें और दूसरों की प्रशंसा को स्वीकारें। 8. ज्ञान का महत्व। ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान को सबसे बड़ा धन मानते हैं। ज्ञान न केवल भौतिक दुनिया को समझने में मदद करता है, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के सत्य को भी प्रकट करता है। ज्ञान हमें सही और गलत में भेद करना सिखाता है और हमारे निर्णयों को बेहतर बनाता है। अज्ञानता के कारण हम जीवन में कई गलतियां करते हैं। यह हमें नकारात्मकता और भ्रम की ओर ले जाता है। लेकिन जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। भगवान यह भी सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, बल्कि अनुभव, ध्यान और आत्ममंथन से प्राप्त होता है। ज्ञान का प्रकाश व्यक्ति को भय, क्रोध और मोह से मुक्त करता है। 21 दिनों का अभ्यास। हर दिन 15 मिनट भगवद गीता पढ़ें और उस पर चिंतन करें। साथ ही नए विषयों के बारे में जानने की कोशिश करें। 9. क्रोध पर नियंत्रण रखो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश। क्रोध मानव की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। यह उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है और उसे गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध को नियंत्रित करना ही सच्ची शक्ति है। जब आप किसी स्थिति में क्रोध महसूस करते हैं तो कुछ पल रुकें और गहरी सांस लें। इससे आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर पाएंगे। क्रोध का कारण अक्सर हमारी अपेक्षाएं होती हैं। जब चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती तो हम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन भगवान सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। 21 दिनों का अभ्यास। हर बार क्रोध आने पर 10 गहरी सांस लें और अपनी प्रतिक्रिया को 5 मिनट के लिए टाल दें। क्रोध की वजह लिखें और उस पर चिंतन करें। 10. निष्काम भाव से सेवा करो। निष्काम भाव से सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सेवा का सच्चा अर्थ तब है जब आप बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करें। स्वार्थ रहित सेवा न केवल दूसरों को लाभ पहुंचाती है, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। कई बार लोग सेवा करते समय नाम, प्रसिद्धि या प्रतिफल की आशा करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ और गुप्त हो। इससे आपके भीतर करुणा और प्रेम की भावना जागृत होती है। सेवा करने का एक तरीका है कि आप अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद करें। यह किसी भी रूप में हो सकता है, आर्थिक, भावनात्मक या शारीरिक। यह सेवा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। 21 दिनों का अभ्यास। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की निस्वार्थ सेवा करें। यह छोटा काम हो सकता है, जैसे किसी को सहानुभूति देना या उसकी मदद करना। 11. हर परिस्थिति को स्वीकार करो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि जीवन में हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, सब कुछ भगवान की योजना का हिस्सा है। जब हम इसे समझते हैं तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है और हम जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां इसलिए आती हैं क्योंकि हम अपनी अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच तालमेल नहीं बैठा पाते। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर घटना हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती है। एक किसान बीज बोने के बाद बारिश की प्रतीक्षा करता है। अगर बारिश नहीं होती तो वह हताश नहीं होता, बल्कि अगले मौसम के लिए योजना बनाता है। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे स्वीकार करना ही सही मार्ग है। 21 दिनों का अभ्यास। हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। इससे आपकी स्वीकृति और संतोष की भावना मजबूत होगी। 12. मोह माया से दूर रहो। मोह ही दुख का कारण है। मोह हमारे मन को कमजोर करता है और हमें दुख के चक्र में फंसा देता है। यह रिश्तों, धन और सांसारिक सुखों के प्रति अति आसक्ति का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मोह से मुक्ति ही सच्चा आनंद है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं तो उसे खोने का डर हमारे मन को अशांत कर देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के प्रति मोह रखता है तो वह उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहता है। मोह से मुक्त होकर हम अपने दायित्वों को निस्वार्थ भाव से निभा सकते हैं। 21 दिनों का अभ्यास।
हर दिन किसी ऐसी चीज पर ध्यान दें जिससे आप अत्यधिक जुड़े हैं। उस पर नियंत्रण पाकर अपनी भावनाओं को संतुलित करें। 13, इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी है। हमारी इंद्रियां हमें दुनिया से जोड़ती हैं, लेकिन जब वे अनियंत्रित होती हैं तो हम भोग विलास और वासनाओं के जाल में फंस जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण का अर्थ है अपनी इच्छाओं को संतुलित करना और सच्चे आनंद की तलाश करना। इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए हमें ध्यान, योग और अनुशासन का अभ्यास करना चाहिए। यह न केवल हमारे मन को शांत करता है बल्कि आत्मा को भी मजबूत बनाता है। 21 दिनों का अभ्यास। हर दिन एक ऐसी आदत को नियंत्रित करें जो आपके लिए हानिकारक हो, जैसे अधिक भोजन, विलासिता या आलस्य। 14, आत्मा को पहचानो। तुम यह शरीर नहीं, आत्मा हो। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमारा असली अस्तित्व हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारी आत्मा है। आत्मा अजर अमर है और यह न जन्म लेती है न मरती है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि भौतिक वस्तुओं और सुखों के पीछे भागने की बजाय आत्मा के शुद्धिकरण पर ध्यान देना चाहिए। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तो जीवन की भय, दुख और मोह से मुक्ति मिल जाती है। 21 दिनों का अभ्यास। हर दिन ध्यान करें और अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करें। गीता के श्लोक पढ़ें और उन पर चिंतन करें। 15, संतुलित आहार और जीवन शैली अपनाओ। संतुलित जीवन जीना ही योग का आधार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे खानपान और जीवन शैली का हमारे मन और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। असंतुलित आहार और अनुशासनहीन जीवन न केवल शरीर को कमजोर करता है बल्कि मन को भी अशांत करता है। संतुलित आहार का मतलब है ताज़ा, पौष्टिक और सात्विक भोजन। अत्यधिक तामसिक, तेज मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। इसके अलावा नियमित योग और व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। 21 दिनों का अभ्यास। हर दिन सात्विक भोजन खाएं और कम से कम 15 मिनट योग या व्यायाम करें। 16, विश्वास बनाए रखें। ईश्वर पर विश्वास रखना ही सच्ची शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि विश्वास ही वह आधार है जो हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर पर विश्वास रखना हमें धैर्य और साहस देता है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि हर समस्या का समाधान संभव है। यह विश्वास हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने में मदद करता है। 21 दिनों का अभ्यास। हर सुबह ईश्वर का स्मरण करें और अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें। 17, सच्चाई के मार्ग पर चलो। सत्य ही धर्म है। सत्य हमारे जीवन का मूल आधार है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत करता है बल्कि हमें आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। 21 दिनों का अभ्यास। हर दिन सच बोलें, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो। 18, समय का सदुपयोग करो। जो समय को व्यर्थ करता है वह अपने जीवन को व्यर्थ करता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि समय सबसे मूल्यवान धन है। इसे बर्बाद करने की बजाय हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। 21 दिनों का अभ्यास। अपने दिन का समय निर्धारित करें और इसे सही तरीके से उपयोग करें। 19, दूसरों के प्रति करुणा रखें। दूसरों के प्रति करुणा रखना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके दुखों को समझना चाहिए। 21 दिनों का अभ्यास। हर दिन किसी जरूरतमंद की मदद करें। 20, अहिंसा का पालन करो। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान रखना ही अहिंसा है। 21 दिनों का अभ्यास। किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाएं। 21, भगवान का नाम जपें। भगवान का नाम स्मरण ही सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान का नाम जपने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। 21 दिनों का अभ्यास। हर दिन कम से कम 15 मिनट भगवान का नाम जपें। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल सनातनी हिंदू यूपी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले हफ्ते एक और वीडियो के साथ।